हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा था, अब हमें देखना है फिनॉल एंड देन ईथर। हाँ, फिनॉल, व्हाट इज़ द फिनॉल? फिनॉल क्या है? द फिनॉल इज द एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। द फिनॉल इज द एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक कंपाउंड मीन्स कैसा होगा? इस तरह से। ठीक है, हाइड्रोक्सी कंपाउंड इन विच वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच। वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपने अल्कोहल में ही देखा है, कौन सा होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप? OH ग्रुप इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बोला है फिर इसमें कि एरोमेटिक कंपाउंड पे वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो तो उसे क्या बोलेंगे हम? फिनॉल। एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? फिनॉल। ठीक है, डायरेक्टली अटैच टू द एरोमेटिक रिंग इज कॉल्ड एज फिनॉल। तो ये क्या हुआ आपका? फिनॉल। Okay. The aromatic hydroxy compound in which one or more hydroxyl group are directly attached to the aromatic ring is called as phenol. Okay. Now their classification. क्लासिफिकेशन अल्कोहल के देखे थे हमने, उसी तरह से फिनॉल के भी क्लासिफिकेशन है। कौन कौन से है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डायहाइड्रिक फिनॉल, डायहाइड्रिक फिनॉल एंड ट्राइहाइड्रिक फिनॉल एंड डायहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, क्या होगा मोनोहाइड्रिक फिनॉल में? पहला एग्जांपल क्या आएगा? यही एग्जांपल आएगा मोनो का, मीन्स वन OH ग्रुप इज अटैच टू द एरोमेटिक रिंग। एक OH ग्रुप जब एरोमेटिक रिंग पे अटैच होगा वो होगा आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल। वो क्या होगा आपका? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। डायहाइड्रिक फिनॉल क्या होगा? जब एरोमेटिक रिंग पर 2 OH ग्रुप अटैच हो, जब एरोमेटिक रिंग पर 2 OH ग्रुप अटैच हो तो वो हो जाएगा आपका डायहाइड्रिक फिनॉल। नेम क्या होगा इसका? बेंजीन 1,2 डायोल्स, क्योंकि ये क्या है? डायहाइड्रिक। ओके, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल यानी क्या हो जाएगा? अब ट्राइहाइड्रिक फिनॉल यानी बेंजीन पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बेंजीन पे कितने हो गए? 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, तब वो क्या हो जाएगा आपका? ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। तब वो क्या हो जाएगा आपका? ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। हाँ, आप यहाँ पे भी ले सकते हो, तो कैसे हो जाएगा? बेंजीन 1, 2, 3 ट्रायोल्स। ओके, ये हो गया इसके क्लासिफिकेशन, ये हो गया इसकी डेफिनेशन, ये हो गई इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में कौन कौन से? मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डायहाइड्रिक फिनॉल एंड ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। मोनो में 1 OH ग्रुप अटैच रहेगा एरोमेटिक रिंग पे, डाई में 2 OH ग्रुप अटैच रहेंगे, ठीक है, एरोमेटिक रिंग पे, एंड ट्राई में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे बेंजीन रिंग पे। ठीक है, ये हुआ इसका क्लासिफिकेशन। देन आपको पता ही है कि नेक्स्ट क्या रहेगा? प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्या होगा इसका? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मीन्स व्हाट? कि हम फिनॉल को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं वो हमें देखना है। फिनॉल को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? बेंजीन रिंग का sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। क्या रहेगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, प्रिपरेशन देखेंगे। प्रिपरेशन, फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस मेथड को ही कौन सी मेथड बोलते हैं? डॉज मेथड। कौन सी मेथड बोलते हैं इसको? डॉज मेथड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए भी ये खूब बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डॉज मेथड क्या होगा वहाँ यहाँ पे? व्हेन क्लोरोबेंजीन, व्हेन क्लोरोबेंजीन, जब क्लोरोबेंजीन ये एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा। अब एक्सेस बोला हमने, क्या बोला है? एक्सेस मीन्स क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया, लेकिन
क्या करना है, एक्सेस ऑफ मतलब ज़्यादा दौर में, तो आप यहाँ पे क्या लोगे 2 टाइम्स, क्या लोगे यहाँ पे 2 टाइम्स लोगे। जब क्लोरोबेंजीन ये एक्सेस ऑफ, जब क्लोरोबेंजीन ये एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा, एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा अंडर अ हाई टेम्परेचर, अंडर अ हाई टेम्परेचर, तो क्या होगा वहाँ पे, अंडर हाई टेम्परेचर क्या होना चाहिए यहाँ पे, सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा O निगेटिव Na पॉजिटिव, O निगेटिव Na पॉजिटिव, नाम क्या हो जाएगा इसका, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, और NaCl निकल जाएगा, NaCl, एंड देन जहाँ पे अटैच हुआ वहाँ से H2O, वहाँ से क्या होगा ये H2O चला जाएगा। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ओनली सोडियम फिनॉक्साइड मिलने से कुछ नहीं होगा, इसकी 3 स्टेप है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इस तरह से करने से हमें क्या मिला, सोडियम फिनॉक्साइड। अब हमें चाहिए क्या है, फिनॉल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब सोडियम फिनॉक्साइड ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, जब सोडियम फिनॉक्साइड क्या करेगा, HCl के साथ में रिएक्ट करेगा। ठीक है, O निगेटिव Na पॉजिटिव, हाँ, HCl के साथ वो रिएक्ट करेगा। तो क्या होगा, डाइल्यूट HCl के साथ वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या होगा फिर यहाँ पे अंडर अ टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर के प्रेशर में ही वो करेगा। तो क्या होगा, O निगेटिव H पॉजिटिव एंड दिस इज Cl निगेटिव। ओके, क्या होगा फिर, this positive this negative is attract with each other and this positive and this negative is attract with each other, और क्या हो जाएगा फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका फिनॉल। ठीक है, मिला फिनॉल, O निगेटिव H पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये OH एंड Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, तो क्या हो जाएगा ये NaCl, क्या होगा ये NaCl। ठीक है, मिल गया आपको आपका फिनॉल। ओके, मिला आपको फिनॉल। देन यही सोडियम फिनॉक्साइड के साथ ही और कौन रिएक्ट करता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके साथ में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इसके ही साथ में, सोडियम फिनॉक्साइड के साथ में जब वाटर, सोडियम फिनॉक्साइड के साथ में जब वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे, तब भी क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा और आपको क्या मिलेगा, आपका फिनॉल। क्या मिल जाएगा आपको, आपका फिनॉल। ओके, क्या मिलेगा आपको, आपका फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रिपरेशन देख रहे हैं हम, बहुत बड़ी है, हाँ, एंड इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्या करेंगे, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, यानी क्लोरोबेंजीन से हमें फिनॉल तैयार करना है। ओके, क्या कर रहे हैं अपन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में एक्सेस ऑफ रिएक्ट कर रहा है अंडर अ हाई टेम्परेचर, अंडर अ हाई टेम्परेचर। क्या मिलेगा आपको, सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म होगा, सोडियम फिनॉक्साइड एंड NaCl और H2O रिमूव हो जाएगा। ओके, फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड के साथ में फिर से कौन रिएक्ट करेगा, ये HCl, हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा। कौन रिएक्ट करेगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्या होगा, जब ये O निगेटिव एंड ये पॉजिटिव, दे बोथ आर दी अट्रैक्ट विच ईच अदर एंड ये क्या फॉर्म कर देंगे, आपका फिनॉल। क्या फॉर्म करेंगे, फिनॉल, और NaCl ये रिमूव हो जाएगा। देन अगेन द सोडियम फिनॉक्साइड के साथ में H2 और CO2 ये क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। अगेन सोडियम फिनॉक्साइड के साथ में H2O और CO2 ये रिएक्ट करेंगे अंडर अ प्रेशर। ठीक है, अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर। फिर क्या हो जाएगा, फिर से आपका ये H प्रोटॉन एंड O निगेटिव ये क्या बनाएगा, फिनॉल बनाएगा। ठीक है, फिर से क्या होगा, ये फिनॉल बनेगा। ये होगी आपकी फर्स्ट प्रोसेस फॉर द ड्रॉस मेथड, डॉस मेथड। ओके, अब हमें देखनी है रैशिंग मेथड। ठीक,
अब हमें देखनी है रैशिंग मेथड। फिनॉल में ज़्यादा कुछ नहीं है, बट जो भी है ये पूरा इम्पॉर्टेंट है। ये जो भी मेथड्स रहेगी वो सारी क्या रहेगी, एग्जाम व्यू पॉइंट से इम्पॉर्टेंट रहेगी। ओके, रैशिंग मेथड, रैशिंग मेथड। अब इसमें क्या होगा, रैशिंग मेथड में जब क्लोरोबेंजीन, ठीक है, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विथ वाटर, हाँ, क्लोरोबेंजीन क्या होगा, वाटर के साथ में रिएक्ट होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टीम करने वाले हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे स्टीम करेंगे। हाँ, स्टीम कैसे होता है पता होगा आपको, ठीक है। जब क्लोरोबेंजीन वाटर के साथ में रिएक्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ SiO2, इन द प्रेजेंस ऑफ SiO2, यहाँ पे क्या होने वाला है, स्टीम। हाँ, क्लोरोबेंजीन एंड स्टीम होगा तो ऑब्वियसली वाटर होगा, वहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा। आप स्टीम करते होगे, घर पे भी करते हो स्टीम, ठीक है। तो जब स्टीम होने वाला है इसका मतलब क्या है, ये वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो कैसा होगा फिर ये H पॉजिटिव OH निगेटिव, ठीक है, वाटर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस H पॉजिटिव एंड दिस Cl निगेटिव दे आर अट्रैक्ट विथ ईच अदर, ठीक है, HCl निकल जाएगा। फिर क्या मिलेगा आपको, ये जो कार्बन रह जाएगा यहाँ पे, हाँ, ये रहेगा अपना पॉजिटिव कार्बन। तो ये OH क्या होगा, इसके साथ में रिएक्ट करेगा। ये OH क्या करेगा, इसके साथ में ये रिएक्ट करेगा। ओके, और क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, फिनॉल। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, फिनॉल फॉर्म होगा, ठीक है। समझ रहा है क्या क्या, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विथ वाटर, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टीम होगा। ओके, देन क्या होगा, H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव, दिस H एंड दिस Cl इज HCl, ये रिमूव हो जाएगा। फिर क्या रहेगा, ये OH जो कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा और क्या बनाएगा, ये फिनॉल। क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिनॉल। मिल गया आपको आपका फिनॉल, ठीक है। क्या बनेगा, ये फिनॉल। ओके, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज क्यूमीन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज क्यूमीन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट प्रिपरेशन इज क्यूमीन। नेक्स्ट प्रिपरेशन इज क्यूमीन, ठीक है। यहाँ पे क्या होने वाला है, क्यूमीन को ही अपन क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडाइज होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। CH3 क्या हो रहा है यहाँ पे, CH3 हाँ, इज रिएक्ट, क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऑक्सीडाइज होने वाला है यहाँ पे। when cumin is oxidized by in the presence of cobalt naphthalate, in the presence of cobalt naphthalate, ठीक है। क्या होगा, क्यूमिन ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करने वाला है इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैप्थालेट। ऑक्सीडाइज मतलब क्या है, दो ऑक्सीजन है, ठीक है। क्या करेंगे, ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे, दो ऑक्सीजन किस तरह से हो जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे, CH, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, OOH, हाँ, ये दो आ गए यहाँ पे, OOH, CH3 एंड CH3, ठीक है। ये CH3 और ये CH3 दोनों हो गए, ये CH था, ये OOH, क्या बना यहाँ पे, OOH, क्या हो गया, ये क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, क्यूमीन पर ऑक्साइड हो गया, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, क्या बन गया, ये क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे कैसे करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा और किस तरह से आपको फिनॉल मिलेगा, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव। दिस पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड क्या करेगा, ये एक बॉन्ड फॉर्म कर देगा,
ठीक है। ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। और किस तरह से हो जाएगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड था एक सिंगल, पॉजिटिव निगेटिव भी क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। पॉजिटिव और निगेटिव क्या फॉर्म करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। और ये बॉन्ड था, ठीक है, ये हो गया डबल बॉन्ड O और ये वाला CH3, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पॉजिटिव कार्बन जो बचा है, ठीक है, ये क्या करेगा, इस OH के साथ में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, फिनॉल फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, फिनॉल, ठीक है। ये क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे, फिनॉल। इतना पोर्शन निकल गया, क्या बचा, ये OH एंड दिस बेंजीन रिंग, तो ये क्या फॉर्म करेगा, फिनॉल, ठीक है। ये फॉर्म हो गया फिनॉल, मिल गया आपको आपका फिनॉल, फॉर्म दी क्यूमीन। ओके, क्या होगा, फर्स्टली क्यूमीन इज रिएक्ट एंड ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैप्थलेट, ठीक है। आपको क्या मिला, क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड मिला। एंड क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड क्या फॉर्म करेगा, फिनॉल एंड एसीटोन। क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, फिनॉल एंड एसीटोन। ओके, क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, फिनॉल एंड एसीटोन कैन बी फॉर्म। ओके, समझ में आया ये क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। ये हो गई इसकी प्रिपरेशन। ये क्या हुई, यहाँ पे फिनॉल की प्रिपरेशन हो गई है। जो इम्पॉर्टेंट थी एग्जाम व्यू पॉइंट से वो मैं ले चुकी, डॉज मेथड, रैशिंग मेथड एंड क्यूमीन। ओके, अब हमें देखना है यहाँ पे रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस देखनी है। अब हमें यहाँ पे देखना है केमिकल रिएक्शंस। ओके, केमिकल रिएक्शंस में आपने बेंजीन का पढ़ा ही है, हेलो, केमिकल्स रिएक्शंस। ओके, अरिल हैलाइड आपने देखा ही था, किस तरह से उसमें हमने रिएक्शंस की, उसी तरह से आपको फिनॉल में भी करनी है। क्या करना है आपको, फिनॉल में भी उसी तरह से केमिकल रिएक्शन करनी है। अब हम क्या करेंगे, फिनॉल किस तरह से फॉर्म हो सकता है वो हमें देखना है कि फिनॉल किस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि फिनॉल किस तरह से फॉर्म होते हैं। अब फिनॉल से आप क्या फॉर्म कर सकते हैं ये हमें देखना है। तो हम क्या लेंगे, फिनॉल लेंगे। फर्स्टली व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विथ 2Br2, ठीक है, ब्रोमीन के साथ वो रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैलोजनेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैलोजनेशन। ओके, तो ये क्या हुआ, फिनॉल। व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विथ 2Br2 अंडर द रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो जब फिनॉल ये Br2 साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे किस तरह से आएगा, अरिल हैलाइड में देखा होगा आपने, क्या होगा यहाँ पे, फिनॉल, फर्स्ट आएगा एक Br, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा, सेकंड प्रोडक्ट मिलेगा पैरा पोजिशंस पे, ठीक है, OH एंड Br। ओके, एक मिला आपको ऑर्थो पोजिशन पे, एक मिला आपको पैरा पोजिशन पे। तो इसका नाम क्या हुआ, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। इसका नाम क्या हुआ, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। ओके, और इसका नाम क्या हुआ, पैरा ब्रोमो फिनॉल। इसका क्या हुआ, पैरा ब्रोमो फिनॉल, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम मेजर प्रोडक्ट कौन सा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। ये हुआ आपका मेजर प्रोडक्ट, ये हुआ आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ये हुआ आपका मेजर प्रोडक्ट 80%, एंड ये वाला हुआ आपका माइनर प्रोडक्ट, ओके, 20%। ये हुआ आपका माइनर प्रोडक्ट। हैलोजनेशन देखा है हमने, क्या देखा, व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विथ ब्रोमीन अंडर द रूम टेम्परेचर, 2 प्रोडक्ट इज फॉर्म। फर्स्ट इज ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड सेकंड इज पैराब्रोमोफिनॉल. The para-bromophenol is the major product and the ortho-bromophenol is the minor product. Okay. Now this reaction is formed
इन द ब्रोमीन वाटर ऑल्सो। ठीक है, यही रिएक्शन आप ब्रोमीन वाटर के साथ भी कर सकते हैं, 3Br3। ठीक है, 3Br3 यही रिएक्शन आप ब्रोमीन वाटर के साथ कर रहे हो तो क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट वो देगा अंडर द रूम टेम्परेचर। क्या होगा, वो एक ही प्रोडक्ट देगा। किस तरह से देगा, 3Br3 फिनॉल क्या करेगा, एक ही प्रोडक्ट देगा। ठीक है, किस तरह से, Br Br एंड Br। ठीक है, Br Br Br, और जहाँ जहाँ से Br, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकला है, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकला है और यहाँ का एक हाइड्रोजन निकला है, मीन्स कितना, और ये क्या था, 3 3 जा, यहाँ पे कितना था। ठीक है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, फिर क्या होगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे आ गए, 3 2 जा 6 Br, कितने Br है, 6 Br। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, 6 Br, और यहाँ के एक एक हाइड्रोजन निकल गया, यानी कितना, 3। हाँ, 3 Br तो यहाँ पे लग गए, 1 2 3, अब बचे कितने, 3 और ये 3, तो क्या हुआ फिर यहाँ पे H3H Br, कितने रहे, 3H Br, हो गया बैलेंसिंग अच्छे से। 3 2 जा 6 था। ठीक है, यहाँ पे लग गया 1 2 3, यहाँ पे हो गए, बचे कितने, 3। यहाँ से जब 3 हाइड्रोजन निकले और वो 3, इन्होंने क्या किया, 3H Br। नेमिंग कैसा आएगा इसका, यहाँ से लो तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो नेमिंग कैसा आएगा इसका, किस तरह से आएगा नेमिंग, बेंजीन 1 2 3 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। 1 2 3 ट्राई, 3 बार है इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, ट्राई। हाँ, ब्रोमो है इसलिए ब्रोमोफिनॉल। ओके, 2 4 2 4 6। ठीक है, 2 पे ब्रोमो है, 4 पे ब्रोमो है, 6 पे ब्रोमो है, तो क्या हो गया, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, क्या मिला आपको, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये होगी इसकी 2 रिएक्शन, हाँ, फ्रॉम हैलोजेनेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन। नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन। यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रेशन, फिनॉल के साथ में नाइट्रेशन होने वाला है। ठीक है, नाइट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन फिनॉल इज हीटेड विथ नाइट्रेशन, फिनॉल क्या होगा, हीटेड होगा विथ नाइट्रेशन। ठीक है, HNO3, इसी को हम इस तरह से लिखेंगे कि आप जल्दी से समझ सकें। ओके, OH and O2। ओके, 3 थे, O कितने थे, 3, H, ये OH इस तरह से लिख दिया यहाँ पे, बचे कितने अब यहाँ पे 2, ये इसलिए लिखा हमने NO2। ओके, क्या होगा, व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विथ नाइट्रेशन, कौन सा वाला, डाइल्यूट। यहाँ पे हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जब अपन डाइल्यूट यूज़ करते हैं वहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मेजर प्रोडक्ट और एक माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा अब यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट, तो ये जो NO2 है, हाँ, ये क्या करेगा, यहाँ पे एक प्रोडक्ट देगा, यहाँ पे एक प्रोडक्ट देगा, यहाँ पे अपने को 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, और हाइड्रोजन कभी यहाँ का निकलेगा और ये OH, यानी क्या निकल जाएगा, फिर यहाँ पे H2O रिमूव हो जाएगा। हाँ, वाटर ये रिमूव होगा। ओके, हीट हो रहा है यहाँ पे, तो किस तरह से मिलेगी आपको, 2 प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक पैरा नाइट्रोफिनॉल, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे आपको। कौन कौन से, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक पैरा नाइट्रोफिनॉल मिला, ये हो गया ऑर्थो पोजीशन पे, ये हो गया पैरा पोजीशन पे। तो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ओके, अब इसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ये ज़्यादा मेजर है देन टू, ठीक है, टू ये माइनर है। क्या करेंगे, व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विथ, व्हेन
फिनॉल जब रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ में, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मेजर और एक माइनर, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड एक पैरा नाइट्रोफिनॉल। बट जब फिनॉल ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक के साथ में रिएक्ट करेगा, जब फिनॉल इज रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, वो क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक के एसिड के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, जब रिएक्ट करेगा कौन सा रहेगा, वो कॉन्सेंट्रेटेड। कैसा रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड। यहाँ पे क्या था, डाइल्यूट था। जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब फिनॉल रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे तीनों प्रोडक्ट वो एक साथ में ही देगा, तीनों प्रोडक्ट वो क्या करेगा, एक साथ में देगा। किस तरह से हो जाएगा फिर ये, OH एक ही बेंजीन रिंग पे 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएंगे, एक ही बेंजीन रिंग पे 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गए। किस तरह से, अब इसका नेमिंग कैसे आएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। तो कैसे आएगा फिर, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ओके, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ओके, एक है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में, एक है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में। सेम एज इट इज़ यही चीज़ आपको, जैसे आपने नाइट्रेशन में किया, हैलोजेशन में किया, उसी तरह से आपको सल्फोनेशन में भी करना है, उसी तरह से आपको क्या में करना है, सल्फोनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फोनेशन होगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब H2SO4 रहेगा, हाँ यहाँ पे क्या रहेगा, सल्फोनेशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 कौन सा वाला, डाइल्यूट वाला। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे भी वही होगा, OHSO3H, OHSO3H। हमने इसी को इस तरह से लिखा है कि आपको इजीली समझ सके कि हम क्या बाहर निकालने वाले, क्या बाहर जाने वाला है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको इस तरह से लिखा है, वो है सल्फ्यूरिक ही एसिड। ओके, क्या होगा, यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, H2SO4 इज रिएक्ट विथ फिनॉल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे SO3H यहाँ पे लग जाएगा, एक देगा ऑर्थो और एक देगा पोजीशन प्यारा। तो किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे फिर सेम एज इट इज वही रिएक्शन, SO3H, यहाँ पे भी SO3H आ गया, उसी तरह से यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, अब नाइट्रो की जगह पे क्या हो जाएगा, सिर्फ ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड, ऑर्थो सल्फ्यूरिक फिनॉल एंड यहाँ पे प्यारा सल्फोनिल फिनॉल। ठीक है, बस ये एक फ़र्क हुआ उसमें। सेम एज इट इज़ जहाँ पे अपन ने डाइल्यूट लिया वहाँ पे हमें क्या लेना है, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लेना है हमें, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड। तो सेम क्या होगा, जिस तरह से हमने नाइट्रेशन में देखा कि यहाँ पे नाइट्रेशन हुआ, उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, SO3H एंड SO3H। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO3H एंड SO3H। उसी तरह से नेमिंग भी हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई सल्फ्यूरिक फिनॉल। ठीक है, उसी तरह से नेमिंग भी हो जाएगा। ये हो गया आपका सल्फोनेशन। अब हमें लास्ट रिएक्शन देखनी है इसकी, कोबेल्स रिएक्शन। कौन सी, कोबेल्स। ये भी एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, कोबेल्स रिएक्शंस। अब कोबेल्स रिएक्शन में क्या होने वाला है, कोबेल्स रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, जब फिनॉल व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विथ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में फिनॉल रिएक्ट करेगा, क्या हो जाएगा, दिस H एंड ये OH, ये H2O क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये H2O हो जाएगा रिमूव, और यहाँ पे किस तरह से आ जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड जो हमने फर्स्ट रिएक्शन में देखी थी, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड।
सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। ओके, जब सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे करना है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन की एडिशन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन की हमें यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है। तो क्या होगा यहाँ पे, जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी तो क्या होगा, ठीक है, प्रोटोनेशन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्या मिलेगा आपको, फिनॉल एंड एसिड। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, फिनॉल OH एंड COOH, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, फिनॉल एंड COOH। द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड इज सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, क्या होगा इसका नाम, सैलिसिलिक एसिड। ओके, ये हो गया आपकी कोलबेस रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन हुई आपकी, कोलबेस रिएक्शन। जब फिनॉल ये क्या करेगा, जब फिनॉल ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा, वाटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देन आपको क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। एंड देन अगेन वो क्या करेगा, CO2 के साथ में रिएक्ट करके आपको एसिड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, एसिड ये फॉर्म करेगा, ठीक है। ये हो गया आपकी कोलबेस रिएक्शन। उसी तरह से फिनॉल की रिएक्शन आप जिंक डस्ट के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ भी हो सकती है। ये हो गया फिनॉल प्लस जिंक डस्ट, ठीक है। जिंक डस्ट लेंगे हम, जब फिनॉल में जिंक डस्ट को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम फिनॉल में जिंक डस्ट ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा आपका बेंजीन। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा आपका बेंजीन प्लस ZnO, ठीक है। जब व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विद जिंक डस्ट, ठीक है, फिनॉल में आप जिंक डस्ट को जब ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका बेंजीन मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, आपका बेंजीन। ओके, नाउ यहाँ पे आपकी केमिकल रिएक्शंस खत्म होती है। हमने क्या देखा है, फिनॉल। व्हाट इज फिनॉल, ठीक है। फिनॉल क्या है, द एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड when one and more OH group is attached to the aromatic ring, okay, it is called as phenol. Then उसके क्लासिफिकेशन देखे, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल एंड ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। फिर हमने देखा उसके प्रिपरेशन, डॉज मेथड, रैशिंग्स मेथड एंड क्यूमिन, ठीक है। वो तीनों भी एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वो तीनों भी लिए हैं। देन उसके हमने देखे हैं केमिकल रिएक्शन, कौन सा, हैलोजनेशन देखा है, फिर देखा है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड कोलबेस रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट पोर्शन देखने वाले हैं अपन ईथर का, ठीक है। ईथर छोटा सा ही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है उसमें। नेक्स्ट देखना है हमें ईथर। व्हाट इज ईथर, ठीक है, व्हाट इज ईथर। रावण को याद करो, रावण याद किए उस दिन का जो रावण मैंने बताया था कि ROR फंक्शनल ग्रुप, याद आया, यही है आपका ईथर। व्हेन डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन, व्हेन द डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन वन और मोर O ग्रुप इज अटैच टू द अल्किल ग्रुप, ठीक है। अल्किल ग्रुप को जब इस तरह से O ग्रुप, ठीक है, इस तरह से O ये अटैच हो जाएगा, उसी को बोलेंगे अपन अल्कोक्सी। क्या बोलेंगे, अल्कोक्सी, ठीक है, OR अल्कोक्सी ग्रुप, उसी को क्या बोलेंगे अपन, अल्कोक्सी ग्रुप। ओके, इट इज नोन एज ईथर, उसी को क्या बोलेंगे अपन, ईथर। जब अल्किल को, ये हो गया आपका अल्किल, ओके, उसे इस तरह से O अटैच होगा, ठीक है, ये हो गया आपके अल्किल, उसी को इस तरह से O अटैच होगा तो वो होगा आपका ईथर। वो क्या हो जाएगा आपका ईथर, ठीक है, वो क्या होगा आपका ईथर। नाउ द ईथर आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ईथर को हम क्लासिफाई करेंगे 2 टाइप्स में, ठीक है। कौन कौन से ईथर, सिमेट्रिकल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। कौन कौन से, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, ठीक है। अब आपको पता ही होगा व्हाट इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल यानी क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है, जिसकी साइड क्या हो,
सेम, वो होता है सिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल यानी क्या, जो डिफर हो, वो क्या, जो डिफर हो। तो अब सिमेट्रिकल बोल रहे हैं हम, ईथर में सिमेट्रिकल बोल रहे हैं, यानी क्या होना चाहिए, क्या लगता है, जहाँ पे दोनों भी अल्किल ग्रुप अगर सेम होगा तो वो होगा आपका सिमेट्रिकल। यानी इस तरह से अगर आप यहाँ पे O ले रहे हो, यहाँ पे दोनों भी अल्किल ग्रुप CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, ठीक है, दोनों अल्किल ग्रुप सेम है, तो वो क्या हुआ आपका सिमेट्रिकल हुआ, ठीक है। अब इस तरह से C2H5, ठीक है, यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी C2H5 है, यहाँ पे भी C2H5 है, यानी दोनों भी सेम है, तो ये क्या हुआ आपका सिमेट्रिकल ईथर। ओके, कि दोनों साइड जो है वो सेम अल्किल ग्रुप है, हाँ, दोनों साइड में क्या है, सेम अल्किल ग्रुप, इट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल ईथर। अब अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होना चाहिए फिर, एक साइड उसकी डिफर हो, एक साइड उसकी डिफर हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर सपोज एक साइड में CH3O हो तो एक साइड में क्या होगा C2H5, अनसिमेट्रिकल हो गया, एक साइड में मिथिल ग्रुप है, एक साइड में इथिल ग्रुप है क्या सेम, नहीं, तो ये हो गया आपका अनसिमेट्रिकल ईथर। जैसे यहाँ पे हो सपोज C2H5O, यहाँ पे हो CH3, है डिफर, ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका अनसिमेट्रिकल ईथर। ओके, ये हो गया आपका सिमेट्रिकल ईथर। आपको इसके बीच में का डिफरेंस समझ चुका होगा कि सिमेट्रिकल ईथर किसे बोलते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर किसे बोलते हैं, ठीक है, ये हुए इसके क्लासिफिकेशन। नाउ अब आपको पता है ये कि एक पीछे क्या होता है, पहले डेफिनेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर प्रिपरेशन एंड फिर रिएक्शन। ओके, तो अब हमें देखना है प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। क्या देखना है हमें, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, हम ईथर को किस तरह से तैयार कर सकेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल, फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल को लेकर हम ईथर किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। सपोज हमने लिया 2 टाइम्स ऑफ अल्कोहल, हमने लिया 2 टाइम्स ऑफ अल्कोहल। ओके, हमने इसे 2 टाइम्स ऑफ अल्कोहल को हमने इस तरह से लिखा है, ठीक है, ROH प्लस R, ठीक है, OH इस तरह से लिखती हूँ, HOR, आपको इजीली समझ जाएगा, 2ROH ही है वो, इसको हमने ऐसा लिख लिया है, ठीक है, 2ROH यानी क्या, 2 बार ROH ROH, ठीक है, आपको समझने के लिए मैंने इस तरह से लिखा है, ठीक है। वे 2 टाइम्स ऑफ अल्कोहल लिया तो क्या होगा यहाँ पे, डिहाइड्रेशन होने वाला है, क्या होगा यहाँ पे, डिहाइड्रेशन। उस दिन भी मैंने आपको बताया था डिहाइड्रेशन यानी क्या होता है, डिहाइड्रेशन, जब हमें डिहाइड्रेशन हो जाए तो क्या होता है, हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। तो उसी तरह से हमको यहाँ पे डिहाइड्रेशन करना है, मीन्स क्या करना है, वाटर ये रिमूव हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, वाटर जब यहाँ पे रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन प्रोसेस। तो कहाँ से रिमूव होगा अब यहाँ पे वाटर, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये H एंड ये OH, ठीक है, H और OH, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर कैन बी रिमूव, ठीक है, वाटर निकल गया, ठीक है, फिर क्या बचा, ये R, ये O और ये R, क्या बचा, ये R, ये वाला O और ये वाला R, तो मिल गया आपको आपका ईथर। जो हमें प्रिपेयर करना था ईथर वो मिल गया आपको, ईथर ROR। क्या किया हमने, पहले डिहाइड्रेशन किया फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल में से वाटर को रिमूव कर दिया, अल्कोहल में से वाटर को रिमूव किया तो आपको क्या मिला, ईथर मिला, क्या मिला, ईथर, ठीक है। ये होगी आपकी फर्स्ट रिएक्शन, डिहाइड्रेशन। सेकंड, ये हो गया आपकी फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन है, हमें सेम एज इट इज़ वही प्रोसेस करनी है इसमें भी, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, ROH लेंगे, फिर से अपन क्या लेंगे, अल्कोहल, अल्कोहल इज रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, अल्कोहल किस साथ में रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन हम इसे ऐसे ना लिखते हुए, इसे हम कैसे लिखने वाला है,
HOSO3, ठीक है H2SO4 ही वो H2 था, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, SO4 है, SO3 और ये OH, ओके H2SO4 ही है, बट आपको समझने के लिए हमने इसे इस तरह से लिखा है प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे ROH, ठीक है। क्या करेंगे, अल्कोहल ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा। अब जैसे ही अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा फिर से क्या हो जाएगा, वाटर इज रिमूव, ठीक है वाटर रिमूव हो जाएगा। तो किस तरह से रिमूव होगा वाटर, यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH, ठीक है ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH, हाँ तो वाटर ये क्या हो गया, रिमूव हो गया, रिमूव ऑफ वाटर। तो क्या बचा अब यहाँ पे ROSO3H बचा, ठीक है इतना बचा। लेकिन हमारा प्रोडक्ट हमें चाहिए क्या है, ईथर, पर ये तो ऐसा आ गया है, क्या चाहिए ईथर। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार हम क्या लेंगे, अल्कोहल, फिर से हम क्या लेंगे यहाँ पे अल्कोहल लेंगे, ठीक है तो यहाँ पे फिर से हम अल्कोहल लेने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इसको इस तरह से लिखती हूँ मैं HOR, फिर से हम यहाँ पे अल्कोहल ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपको क्या लग रहा है, आपको वापस फिर से क्या मिल जाएगा, लेने के बाद सेकंड टाइम फिर से अल्कोहल लिया और इसको और इसको ये जो रिएक्ट हो जाएगा, फिर से आपको क्या मिलेगा SO3 और ये O क्या हो गया SO4, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन मतलब H2, यानी फिर से आपको क्या मिल गया, आपका सल्फ्यूरिक एसिड, फिर से क्या मिल गया आपको H2SO4, ठीक है ये SO3H और ये OH ऐड करो इसमें, ये O इसमें ऐड किया तो क्या हो जाएगा SO4, ये हाइड्रोजन इसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा H2SO4, ठीक है ये रिमूव हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। फिर वापस बचा क्या अपना प्रोडक्ट, ये वाला R, ये वाला O और ये R, फिर से आपको क्या बचा आपका ROR, तो मिल गया आपको आपका ईथर, ठीक है ईथर मिल गया आपको। आपको क्या चाहिए था ROR, तो आपको आपका ROR मिल गया ईथर, ठीक है। अब सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पे अल्किल ग्रुप का एग्जांपल दिया है, बताया नहीं कि अल्किल ग्रुप आपको कौन सा लेना है, तो आप यहाँ पे CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, ठीक है मैंने सिर्फ R लिखा है, R इज अल्किल ग्रुप, ओके तो आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, हाँ CH3OH प्लस HOCH3, ठीक है इस तरह से ले सकते हो। देन क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर ये क्या हो जाएगा रिमूव, तो क्या मिलेगा आपको CH3OCH3, CH3 ये वाला OCH3 मिल गया आपको ईथर, आपका सिमेट्रिकल ईथर आपको मिल चुका है, आपका ईथर मिल गया। सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे सिमेट्रिकल करना था, आपने सेम लिया, आप यहाँ पे दूसरा भी ले सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे CH3 लिया तो आप यहाँ पे C2H5 ले सकते हो, ठीक है C2H5 ले सकते हो, या फिर CH3 ले सकते हो, आप इस हिसाब से अपने हिसाब से इसे कर सकते हो। ये हो गया फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। अब हमें देखना है फ्रॉम नाइट्रेशन, ठीक है फ्रॉम नाइट्रेशन। अब हमें देखना है यहाँ पे कि हम किस तरह से करेंगे, ठीक है क्या होगा यहाँ पे, जब हमें अल्कोहल में CH3OH प्लस CH2N2 CH2N2 ऐड करेंगे, क्या होगा अब यहाँ पे CH2N2, अब यहाँ पे तो कुछ अलग ही है, अल्कोहल लिया, मिथेनॉल लिया, हाँ प्लस CH2N2 लिया, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब किस तरह से होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसको देंगे तो कैसे बन जाएगा यहाँ पे CH3, ये वाला हाइड्रोजन इसको दे दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 और N2 गैस ये हो जाएगा रिमूव, N2 गैस क्या हो जाएगा रिमूव, ठीक है N2 गैस रिमूव हो गया, ओके। और ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको दिया हमने, ये वाला जो प्रोटॉन है इसे दिया तो ये क्या बन गया CH3, ये क्या बन गया CH3 और ये O वैसे के वैसा एंड दिस CH3 वैसे के वैसा, ठीक है मिल गया आपको आपका ईथर CH3OCH3, आपका ईथर हमें मिल गया है, ओके CH3OCH3।
ये हो गया इसकी प्रिपरेशन, किसकी, ईथर की। हाँ, अब हमें इसकी देखना है केमिकल रिएक्शन। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, इजीली हो जाता है, ठीक है। अब हमें इसको देखना है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में क्या करना होगा अब आपको यहाँ पे, ईथर से आप क्या फॉर्म कर सकते हैं। अभी तक आपने अल्कोहल से ईथर को फॉर्म किया, अब क्या करोगे, ईथर से अल्कोहल को किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं वो हमें देखना है। अल्कोहल और अल्डिहाइड फॉर्म होगा कैसे, ईथर से। अब कैसे होगा वो हमें देखते हैं, ठीक है। व्हेन ईथर इज रिएक्ट विथ हलाइड ग्रुप, ठीक है। हाइड्रो हलाइड ग्रुप के साथ में रिएक्शन कर रहा है। हलाइड ग्रुप आप कोई भी ले सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ईथर जब HX के साथ में रिएक्ट करेगा विद कोल्ड, वो कैसा कंडीशन होना चाहिए, कोल्ड कंडीशन होना चाहिए। वहाँ पे आप जब रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पे कंडीशन कैसी होनी चाहिए, कोल्ड। तो क्या होगा यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, ठीक है, H पॉजिटिव एंड X निगेटिव। ओके, अब ये तो बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ से भी तो कुछ ब्रेक होना चाहिए। कैसे ब्रेक होगा फिर, इस तरह से यहाँ पे भी ब्रेक होगा, ये O निगेटिव एंड ये पॉजिटिव। तो फिर क्या हो जाएगा, ये O निगेटिव किसकी राह देखते रहेगा, प्रोटॉन की, ठीक है। प्रोटॉन कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये O किस साथ में अट्रैक्ट करेगा, इसके साथ में, और क्या बना देगा, OH। क्या बनाएगा ये, OH। तो किस तरह से हो जाएगा, ROH। मिला आपका अल्कोहल, हाँ, अल्कोहल मिल गया, ROH, अल्कोहल, ठीक है। और ये R और ये X हलाइड, ठीक है, प्लस RX मिल गया आपको आपका अल्किल हलाइड। आपको अल्किल हलाइड भी मिल चुका है, अल्किल हलाइड। किस तरह से किया हमने, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज CH3OCH3 डाइथिल ईथर लिया हमने, डायमिथिल मीथर, प्लस HBr, प्लस क्या लिया, HBr। क्या करने वाले हम यहाँ पे, ये वाला पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक है। कहाँ से, ये ब्रेक करेंगे यहाँ से, ये निगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, इस O निगेटिव के साथ में ये पॉजिटिव क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है, इन द कोल्ड कंडीशन। कौन सी कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में। तो ये क्या फॉर्म करेगा, CH3OH। क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे, CH3OH। एंड ये CH3 और ये Br क्या फॉर्म करेगा, मिथिल ब्रोमाइड। क्या फॉर्म करेगा, मिथिल ब्रोमाइड। आपको यानी क्या मिला, अल्कोहल और हलाइड ग्रुप मिला, ठीक है। ये मिला मिथेनॉल और ये मिला मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल ब्रोमाइड, ठीक है। यहाँ मिला आपको इथेनॉल और यहाँ पे मिला आपको मिथिल ब्रोमाइड। ये होगी इसकी कोल्ड कंडीशन की प्रिपरेशन। कैसी हुई, कोल्ड कंडीशन की इसकी प्रिपरेशन। अब जहाँ पे अपन ने इसे इस तरह से लिखा है, यहाँ पे हम इसे 2 टाइम्स भी ले सकते हैं। कितने टाइम्स ले सकते हैं, 2 टाइम्स भी ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1 टाइम्स लिया है, 2 टाइम्स लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 2 टाइम्स ऑफ अल्कोहल मिलेगा। कितने टाइम मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन इतनी ही है, कोल्ड कंडीशन एंड हॉट कंडीशन, बस इतनी है। कोल्ड कंडीशन में इसको आपको 1 टाइम्स मिला है, और जब हॉट कंडीशन में आप ये रिएक्शन करोगे तो आपको अल्कोहल जो है कितने टाइम मिलेगा, 2 टाइम्स मिलेगा। कितने टाइम मिलेगा, 2 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे आपका फिनॉल एंड ईथर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।